नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है एसिडिक स्ट्रेंथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक स्ट्रेंथ का। जैसे कि आपको पता चला कि एसिडिक यानी कि एसिड कौन होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, उसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। हम वर्ल्ड वाइड यही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। तो इसका ऑर्डर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशली जो हैलोजेंस होते हैं उनको लगा के दिया जाता है आपको, आपके किसी भी एलिमेंट के साथ। सपोज हाइड्रोजन के साथ लगा दिया, जैसे HF, HCl, HBr, HI, है ना। आपसे पूछ लेगा अरेंज दीज अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, वो देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है। तो कैसे पता करोगे? एक्चुअली जो हैलोजेंस होते हैं ना, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर कि टेंडेंसी रखता है अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की। अब बेचारा छोटा सा हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन के साथ घूम रहा था मस्ती में, है ना। फ्लोरीन की नजर पड़ी उसके ऊपर, उसके पास थे कितने? उसके पास थे 7 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका है एटॉमिक नंबर 9, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो अपने 9 इलेक्ट्रॉन्स में भी खुश नहीं था। कहते हैं ना कि जिसके पास जितनी अति हो कुछ रहना ही नहीं है, ये उनमें से है। तो बेचारे इस एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन भी लेने के लिए आ गया और इसे छीन लिया गया। छीन लिया गया तो ये बेचारा घूमा H+ की फॉर्म में, और वो था अनस्टेबल, वो तो नेगेटिव की फॉर्म में था। आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है कि किसी भी एलिमेंट पर प्लस का चार्ज हो या माइनस का चार्ज हो, दोनों ही कंडीशंस में ये अनस्टेबल होते हैं। अब फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले तो लिया, लेकिन वो क्या हुआ? वो केमिस्ट्री के रूल्स के अकॉर्डिंग अनस्टेबल हो गया। कहते हैं ना, जगह तो थी, भूख तो थी, तो ले लिया, लेकिन पेट इतना भर गया कि अब वो अनस्टेबल होकर घूम रहा है। तो क्या डिसाइड होता है कि अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना के रहते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। इस 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है यहाँ पे। अब आधा आधा इलेक्ट्रॉन बांट लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये HF की फॉर्म में रहते हैं। अब क्योंकि फ्लोरीन तो अभी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, भाई हाइड्रोजन डरा रहेगा ना, अभी भी डरा हुआ तो वो अभी भी है, क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, कभी भी छीना मुझे जा सकता है। तो फ्लोरीन क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की टेंडेंसी रखता है और खींचता भी है। तो अब क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से सबसे ज्यादा कमी किस वाले ग्रुप के अंदर आई? इस वाले ग्रुप के अंदर आई। तो इसीलिए ये वाला जो ग्रुप है HF, ये एसिड है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेटा। क्यों होता है? रीजन मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है आपको, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है पूरी 118 एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इसके बाद नंबर आता है क्लोरीन का। ऑर्डर होता है फ्लोरीन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये उससे कम, ये उससे कम, और ये सबसे कम। नीचे जाते हैं तो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अलोंग अ ग्रुप। अब क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कम है, तो ये हो जाएगा आपका इससे कम एसिडिक। ब्रोमीन और ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी, और सबसे कम हो जाएगी हाइड्रोजन आयोडाइड की। तो ये ऑर्डर होता है बच्चा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का। ऐसे पता लगाते हैं हम, ठीक है। अगर एक कॉन्सेप्ट और मैं बताऊं, ये तो आपका था चैप्टर इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ एसिडिक स्ट्रेंथ का, जो जानना बहुत जरूरी है आपको। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया है, तो उसे मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ का टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा बच्चा। आपको मैंने बताया है नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर का होता है, ठीक है। आपको मैंने बताया है मिथाइल, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। जिसके पास नाइट्रो लग जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिसके पास ये लग जाए ये वाला ग्रुप, उस ग्रुप की एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। क्यों? कमी हो गई इलेक्ट्रॉन्स की। अब वो वाला ग्रुप क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, जैसे अभी फ्लोरीन के केस में हो रहा था। H+ इतना बेचैन हो गया था फ्लोरीन के अपने पास लगने से कि ये यहाँ से निकलकर किसी ऐसे एलिमेंट के पास जाना चाह रहा था जो इतना तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ना हो, कम से कम मेरे पास एटलीस्ट मेरे इलेक्ट्रॉन्स के रहने की संभावना तो हो। ये इतना यहाँ पे बेचारा बुरा हाल और बेचैनी में था, ठीक है।
नाइट्रो के केस में बल्कि इतना बुरा हाल नहीं होता, फ्लोरीन जैसा नहीं होता, लेकिन फिर भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होने की वजह से जहां ये लग जाता है वहां उस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करके एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सिमिलरली आपका मिथाइल ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जहां पे लग जाए वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। कहां से मिल रहे हैं? मिथाइल से मिल रहे हैं।